हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हे देवगुरु बृहस्पति, हे भार्गव शुक्राचार्य, मर्यादा भंग मैंने नहीं, तुम दोनों ने की है। अज्ञानी मैं नहीं, तुम दोनों हो। तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। तुम्हारी इस उद्दंडता का मैं तुम दोनों को अवश्य दंड दूंगा। इस संसार से मैं तुम दोनों का अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। मैं तुम दोनों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगा। नहीं शिवजी नहीं। मत कहो इन्हें महादेव देवर्षि, ये महादेव नहीं है। ये देवाधिदेव नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सत्य ही तो कह रहा हूं। अपने आप को महादेव समझने वाला ये शिव शंकर अपनी मर्यादा भूल गया है। आप तो अहंकार में मस्त रहते हैं, सदैव समाधि में लगे रहते हैं। आपको सृष्टि के विकास की कोई चिंता नहीं है। यदि होती तो यहां आंखें बंद करके ध्यानस्थ होकर नहीं बैठते। बृहस्पति, बृहस्पति! हे आदि नारायण, महादेव शिव शंकर क्रोधित हो गए हैं। महादेव नीलकंठ अब जो लीला दिखाएंगे वो अवश्य ही न्यारी होगी। हे देवगुरु बृहस्पति, हे भार्गव शुक्राचार्य, मर्यादा भंग मैंने नहीं, तुम दोनों ने की है। अज्ञानी मैं नहीं, तुम दोनों हो। तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। तुम्हारी इस उद्दंडता का मैं तुम दोनों को अवश्य दंड दूंगा। इस संसार से मैं तुम दोनों का अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। मैं तुम दोनों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगा। नहीं शिवजी नहीं। हे त्रिनेत्रधारी, हे नीलकंठ, हे भक्तवत्सल, ये आप क्या कर रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य को भस्म कर रहे हैं। हे देवर्षि, देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने मेरे सामने अहंकार का प्रदर्शन किया है। वो अहंकार नहीं था कैलाशपति, और ना ही वो अपमान था। वो तो जानबूझकर सोच समझकर किया गया मर्यादा भंग था। मर्यादा भंग? ये मर्यादा भंग सृष्टि कल्याण और सृष्टि विकास के लिए किया गया था। ये तो एक प्रकार का आत्मसमर्पण था भोलेनाथ। आत्मसमर्पण? हाँ कैलाशनाथ, क्या आपकी समाधि में बाधा डालने का साहस कोई कर सकता है?
परंतु देव गुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने यह साहस किया, यह जानते हुए भी किया कि यदि आप क्रोधित हो गए तो वो आपकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाएंगे। यह जानते हुए भी किया कि वो स्वयं मृत्यु के अधिकारी बन जाएंगे। इसे आप आत्मसमर्पण ही कहेंगे ना भोलेनाथ? हे देवादिदेव, आप त्रिदेवों के त्रिगुणों के रहस्य को जानने के लिए इन्होंने आपकी तपस्या को भंग करने का साहस किया। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो लीलाधर हैं, परंतु आपकी इस लीला को देखकर मेरा मन घबरा गया है। हे भोलेनाथ, देव गुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य जैसे तपस्वी अवध्य हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए ऐसे विभूतियों की परम आवश्यकता है। हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने क्रोध पर अंकुश लगाएं और इन्हें भस्म ना करें। हे महादेव, देवर्षि ठीक ही कह रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, कृपया आप अपने क्रोध को त्यागें और देव गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य को भस्म न करें। तथास्तु। धन्य है महादेव, आप धन्य हैं। आप सचमुच देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। आपने आज हमें अनुग्रहित किया है प्रभु। हे देवर्षि, मैं स्वयं एक तपस्वी हूं, इसलिए मैं प्रत्येक तपस्वी का आदर करता हूं। तो मैं देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य का अनादर कैसे कर सकता था? जैसे आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और वर्षा गीला नहीं कर सकती, वैसे ही तपस्वियों को अग्नि जला नहीं सकती है। वायु और वर्षा का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति और भार्गव शुक्राचार्य ने महान अग्नि परीक्षा दी और इस यशस्वी अग्नि परीक्षा के कारण ये पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गए हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, मेरी धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। रही बात त्रिगुणों की, तो मैं आपको स्वयं बता देता हूं देवर्षि। मैं त्रिगुणातीत नहीं हूं, क्योंकि क्रोध मेरा स्वभाव है। त्रिगुणातीत तो केवल क्षीर सागर निवासी शेषशाही भगवान विष्णु हैं, जो मेरे भी प्रभु हैं। सागर लक्ष्मी का निर्माण उन्हीं के लिए किया गया है। इसलिए हे देवगुरु बृहस्पति, भार्गव शुक्राचार्य और देवर्षि नारद, आप तीनों भगवान विष्णु के पास जाइए, परंतु हमें उनकी भी परीक्षा लेनी होगी। जिसकी माया के हम सभी अधीन हैं, उसकी परीक्षा भला कोई कैसे ले सकता है? जो कुछ भी हो रहा है उस लीलाधर की ही लीला है। आप सभी ऐसा समझ लीजिए कि प्रभु आप सभी की परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है महादेव। मेरा आशीर्वाद सदा ही आपके साथ रहेगा। कल्याणमस्तु।